ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। पिछली कथा में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार ग्रीष्म ऋतु आने के पश्चात एक बार जब कृष्णा अपनी गैयों के साथ में, अपने ग्वाल बालों के साथ में यमुना नदी के तट पर थे तो उनको बहुत प्यास लगी। उसके बाद अपनी प्यास बुझाने के लिए इन ग्वाल बालों ने, इन गैयों ने यमुना नदी का पानी पिया। और जैसे ही उन्होंने इस बार यमुना नदी का पानी पिया, तुरंत वो सब धरती के ऊपर गिर पड़े, मानो बेहोश हो गए हों। भागवतम में कहा है, ऐसा लगता था मानो वे अर्ध मर्त हो गए हों। ऐसा क्यों था? क्योंकि यमुना नदी का पानी अब अत्यंत जहरीला हो चुका था। कालिया नाम का जो सर्प था, अब जो यमुना नदी में वास करता था, उसके द्वारा पूरा का पूरा यमुना का पानी दूषित हो गया था और जहरीला हो गया था। तो कृष्ण भगवान जब उन्होंने देखा कि उनके ग्वाल बाले और गौ माता सब अर्ध मरे की तरह वहां पर पड़े हुए हैं, भगवान ने अपनी नजरों के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा उनको प्रेम से निहारा। और जैसे ही भगवान ने उनको प्रेम से निहारा, तुरंत वो वापस जीवित हो उठे और एक दूसरे को देख करके बड़े आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्हें ज्ञान था, उन्हें ज्ञात था किस प्रकार से जहरीला पानी पीने के पश्चात वो बेहोश हो गए थे। और अब दोबारा वो जब चेतन अवस्था में पहुंचे, दोबारा जब वो जीवित हुए, लगभग उस मरी हुई परिस्थिति से, तो भगवान की कृपा के कारण वो समझ सके कि भगवान योगेश्वर हैं, सभी प्रकार की योग शक्तियों के भगवान मूल कारण हैं। तो इस यमुना नदी में कहा जाता है, जब से ये कालिया सर्प वास करने लगा, 24 घंटे इस नदी के ऊपर उसकी जो श्वास जाती थी कालिया सर्प की, वो लगभग आकाश तक जाती थी। और 24 घंटे ये जहरीली हवा जो है सारे वातावरण में छाई रहती थी। कहते हैं कि अगर एक पक्षी भी वहां से उड़ता था, उस पक्षी भी उस जहरीली हवा को सूंघने के पश्चात वो भी मृत होकर के वहां पे गिर जाता था। जितने भी पेड़ पौधे यमुना नदी के किनारे थे, सब उस जहर के कारण सूख गए थे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? तुरंत भगवान कृष्ण वहां पर आए और यमुना नदी के किनारे पर एक कदम्ब का पेड़ था,
उस कदम्ब के पेड़ के ऊपर भगवान चढ़े और वहां से भगवान ने जो है यहां पर यमुना नदी में जहां पर इस कालिया सर्प का वास था वहां पर भगवान ने छलांग लगाई कि ये जो कदम्ब का पेड़ था ये अभी भी जीवित था। बाकी सारे जितने भी पेड़ थे, लताएं थे, सब सूख गए थे, लेकिन ये कदम्ब का पेड़ एकमात्र जीवित था। एक कारण ये था क्योंकि अब भगवान के चरण कमल जब उस कदम्ब के पेड़ को लगे वो पुनर्जीवित हो उठा। दूसरा, पुराणों में बताया है कि भगवान विष्णु के वाहक गरुड़, उनको ये ज्ञान था कि कलयुग में इस समय में भगवान अपनी ये लीला रचाएंगे कलिया दमन की। इसलिए जब वो अमृत ले जा रहे थे तो उन्होंने कुछ बूंदे अमृत की इस कदम पेड़ के ऊपर छिड़की, जिसके कारण ये कदम का पेड़ जीवित रहा। बाकी अन्य सारे पेड़ जो है सूख गए थे। तो भागवत में इसका विवरण दिया है, जब भगवान ने छलांग लगाई यमुना नदी के अंदर में, वो इस प्रकार से प्रतीत हुआ मानो बहुत बड़ा पहाड़ नदी के अंदर गिर गया हो। उसका पानी, यमुना का पानी 100 यार्ड तक दूरी तक फैल गया। तो कालिया ने जब ये आवाज सुनी वो भी तुरंत जागृत हो गया और अब भी वो देख रहा था कि कौन इस तरफ आ रहा है। तो जब उसने भगवान कृष्ण की सुंदर छवि देखी वो बिल्कुल मुग्ध हो गया। कालिया ने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर रूप में है, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, कौस्तुभा का जो है मणि भगवान धारण किए हुए हैं और भगवान जो है मुस्कुरा रहे हैं। तो जब भगवान की इस प्रकार की सुंदरता उसने देखी तो मुग्ध हो गया। लेकिन वो क्रोधित भी था। वो जानता था कि कृष्ण जो है मेरी वास की तरफ आ रहे हैं और मुझे यहां से खदेड़ना चाहते हैं, इसलिए क्रोधित हो उठा और क्रोध के द्वारा भगवान की तरफ लपका। और उसने क्या किया, ये कालिया सर्प जो है बड़ा भयानक था। लगभग जो है इसका शरीर का जो है अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक पहाड़ के बराबर थी। तो इस कालिया सर्प ने क्या किया, भगवान कृष्ण को अपनी कुंडली के द्वारा लपेट लिया। जैसे हाथ होता है उसको रस्सी से लपेट लेते हैं, तो सांप क्या करता है, अपनी कुंडली में उसने भगवान को लपेट लिया। तो भगवान भी कुछ देर तक कालिया सर्प के साथ में इस प्रकार से क्रीड़ा करना चाहते थे, तो भगवान भी वहां पर लिपट गए। तो भागवत में बताया है कि भगवान कृष्ण जो हैं सारे व्रजवासियों के प्राण थे। तो जब सभी व्रजवासी जो भगवान के ग्वाल बाले थे, जो गायें वहां पर खड़ी थी, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनके ऊपर क्या बीती। सारे के सारे व्रजवासी जो वहां पर खड़े थे, जब उन्होंने देखा कि कालिया ने भगवान को अपनी कुंडली में लपेट लिया है, तुरंत भय के कारण मूर्छित होकर के जमीन के ऊपर गिर गए। और इसी प्रकार से जितनी भी गायें वहां पर खड़ी थी वो भी जो है चिंता में मग्न थी, एकटक होकर के भगवान के सुंदर चेहरे को देख रही थी, लेकिन चिंता में मग्न थी और आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। मानो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बचाना चाहती हैं भगवान को, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रही। और भागवत में विवरण दिया है उस समय में क्या हुआ। जब कालिया सर्प ने भगवान को इस प्रकार से कुंडली में लपेटा, पूरे पृथ्वी के ऊपर अपशकुन के चिन्ह प्रकट होने लगे। आकाश के अंदर में मानो तारे गिर रहे, धरती हिलने लगी जोर जोर से, और जो मनुष्य थे उनका बायां हिस्सा जो है वो एक प्रकार से हिलने लगा। जैसे कई बार क्या होता है, जब हम लोग डर जाते हैं तो डर के कारण हमारे हाथ पांव कांपते हैं,
तो उनका आधा शरीर का हिस्सा, बाएं तरफ का हिस्सा जब कांपता है तो उसे कहा जाता है कि ये अपशकुन है। तो जब घर के अंदर में नंद महाराज, यशोदा माई ने धरती के ऊपर इस प्रकार के अपशकुन देखे तो उनको बड़ा भय लगने लगा और उन्होंने ये विचार भी किया कि अपशकुन भी नजर आ रहे हैं और साथ साथ में आज बलराम जी के साथ कृष्ण नहीं गए हैं। बलराम जी भी साथ में रहते तो उनको इतनी चिंता नहीं थी, लेकिन बलराम जी भी साथ में नहीं गए हैं। इसलिए घबरा करके वो यमुना नदी की तट की तरफ उन्होंने जो है जाना प्रारंभ किया। और भगवान के जो पद चिन्ह थे, क्योंकि धरती के ऊपर जब भगवान चलते थे वो भगवान स्वयं है, तो भगवान के पद के चिन्ह और हमारे पद के चिन्हों में बहुत अंतर है। जब भगवान चलते हैं तो उनके पद के नीचे जो चिन्ह है, ध्वज है और भगवान का जो शंख है और भगवान के जो धनुष है, उनके चिन्ह जो है सारे धरती के ऊपर अंकित हो जाते हैं। तो इन चिन्हों को देख करके यशोदा माई, नंद बाबा और बाकी के जितने भी ग्वाल बाले थे वो सब यमुना नदी के किनारे जो है पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया जल्द से जल्द। तो भागवत में विवरण दिया है, छोटे बच्चे, वयस्क लोग और गोपिका, ग्वाल बाले सब धीरे धीरे उधर पहुंचने लगे। तो जैसे ही ग्वाल बाले नंद महाराज से पहले उधर पहुंचे, गोपियां उधर पर पहुंची, तो उन्होंने जाकर के ये दृश्य देखा कि किस प्रकार से गायें रो रही हैं, ग्वाल बाले जो है वो भी रो रहे हैं, कुछ मूर्छित पड़े हैं। और उन्होंने जब देखा कि किस प्रकार से कलिया ने जो है भगवान को अपनी कुंडली में लपेटा हुआ है, उनके तो मानो प्राण पखेरु उनके शरीर से उड़ गए। उनके लिए भगवान सब कुछ थे, उन्होंने सब कुछ भगवान के लिए न्योछावर किया हुआ था। उनकी जमीन, उनकी जायदाद, उनके परिवार, अपने प्राण तक भी उन्होंने भगवान को दिए हुए थे। तो जब उन्होंने इस प्रकार से भगवान को इस परिस्थिति में देखा, संकट में देखा, तो कहा जाता है, भागवत में बड़ा सुंदर विवरण दिया है कि जिस प्रकार से उनको इतना विलाप हुआ, उनको लगा मानो कृष्ण के बिना सब कुछ शून्य है। चैतन्य महाप्रभु भी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, शून्यम इदम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। भगवान गोविंद से अगर हमारा विरह हो जाए, हमारे पास भगवान नहीं है, तो सारा जगत शून्य है। तो इस प्रकार से ये सारी गोपियां, ये व्रजवासी, उनको लगा कि उनके प्राण जो है शरीर से निकल चुके हैं। और धीरे धीरे वहां पर नंद बाबा और यशोदा माई भी आ पहुंचे। जब नंद बाबा ने देखा, यशोदा माई ने देखा, स्वयं यशोदा माई यमुना नदी के अंदर जाना चाहती थी, और जब यमुना नदी में उनको अंदर जाने से रोका गया, यशोदा माता वहीं पर बेहोश होकर के गिर गई। नंद बाबा भी अंदर जाना चाहते थे, लेकिन सभी ग्वाल बालों ने उनको रोक दिया। बलराम जी ने खासकर उनको रोक दिया। और बलराम जी जानते थे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से वेदों के ज्ञानी हैं। बलराम जी जो हैं, उनको सब ज्ञान है, वो स्वयं भगवान है। वो जानते थे कि बेकार में ये सारे के सारे चिंतित हैं। असल में ये भगवान की एक लीला थी, जिसमें भगवान किस प्रकार से विरह के साथ में उनके भक्त भगवान को याद कर सकते हैं, ये एक तरीका हम सबको सिखाना चाहते थे कि आज अगर भगवान हमारे सामने नहीं है, हमें भी गोपियों की भांति भगवान को इसी प्रकार से याद करना चाहिए, विरह के रूप में। तो ये भगवान हमें सिखाना चाहते थे। लेकिन बलराम जी को तो पूरा ज्ञान था कि कृष्ण कौन है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और ये सर्प क्या है, ये तो पृथ्वी का एक सर्प है, आम सर्प है, ये भगवान का क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए उनको कोई चिंता नहीं थी। तो ये सारी भगवान की ही लीला थी। और इस प्रकार से जब कृष्ण ने देखा कि नंद बाबा, यशोदा माई सब बड़े चिंतित हैं, तब कृष्ण भगवान जो है लगभग जो 2 घंटे तक इस प्रकार से इसकी कुंडली की चपेट में रहे कलिया की, तब भगवान ने जब उनकी चिंता दूर करनी प्रारंभ की, तब भगवान ने क्या किया,
अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे ही भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, अब कलिया के लिए भगवान को लपेटना असंभव हो गया, भगवान को छोड़ना पड़ा। और जैसे ही भगवान उसके चुंगल से बाहर निकले, तुरंत भगवान जो उसके ऊपर लपके, बताया जाता है जैसे गरुड़ एक सर्प के ऊपर लपकता है, भगवान कलिया के ऊपर लपके उस प्रकार से। तो उसके बाद में उसके जो है लगभग 100 के भी ऊपर फन थे कलिया के। तो उसने अपने दूसरे अलग अलग फनों के द्वारा भगवान को पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन भगवान जो है उनको कौन पकड़ सकता है। तो कलिया ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया। भगवान जो है उसको चारों तरफ चक्कर में घुमाते रहे। घूमते कलिया जो है बिल्कुल थक गया। उसके जो है लगभग उसके प्राण पखेरु सब निकल गए, इतना थक गया वो। तो थकने के बाद में भगवान ने क्या किया, उसके फन को नीचे किया, उसके फन का सहारा लेकर के उसके फन के ऊपर कूद गए। और भगवान जो सारे के सारे नृत्यों के, गीतों के जो मूल कारण हैं, वो भगवान, उन्होंने जो है कलिया के फन के ऊपर नृत्य प्रारंभ किया। और भगवान जो है कलिया के फनों के ऊपर नाच रहे थे। उसके बावजूद भी कलिया ने प्रयास किया अपने दूसरे फनों के साथ में भगवान को पकड़ने का, लेकिन भगवान के नृत्य के द्वारा अब कलिया जो है धीरे धीरे उसकी सारी शक्ति क्षीण होने लगी। और फाइनली जो है कलिया बिल्कुल थक करके, उसकी पहले जो है उसके मुख से अनेकों प्रकार के जहरीले पदार्थ निकले। मतलब अभी क्या हुआ, भगवान के इस प्रकार से स्पर्श करने के द्वारा अब कलिया का शुद्धिकरण हो रहा था। उसके सारे जितने भी जहरीले पदार्थ थे सब उसके मुख से बाहर निकलने लगे। और भगवान जो इस प्रकार से कलिया का दमन कर रहे थे। और आगे की कथा में क्या होगा, भगवान किस प्रकार से कलिया का दमन करेंगे, उसके बारे में विवरण अगली हम जो है कथा में सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 77259 77260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 8585850033 77259 77260। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां हमारा बैंक वहां। हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।